हर हर महादेव। सभी माता बहनों और भाइयों को आज की हर हर महादेव। काल भैरव जी के कृपा सभी पर बनी रहे। कई दोस्तों के कमेंट आए थे या आ रहे हैं कि वे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे देखकर सिद्धि के बारे में करने की सोच रहे थे कि 108 बार जाप कर लो 21 दिन तक तो क्या इससे हो जाता है। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता कि 21 दिन तक या 1 महीने तक 1 माला पर डे आप जाप करोगे और मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप अपना कार्य उससे कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई कर लेता। फिर तो कोई 21 दिन 1 महीना ज़्यादा थोड़ी होता है। 15-20 मिनट बैठ के हर कोई कर ले। इसके कई नियम होते हैं। अच्छे संत महात्मा नहीं कर पा रहे, जो अंदर बैठे हुए हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके बहुत कठोर नियम है। सबसे पहला नियम है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है कुछ मंत्रों में। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो तो ब्रह्मचर्य का जीवन हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अपने माइंड में, दिमाग से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। आपको जैसे घर के बाहर या कहीं भी जा रहे हो, कोई नारी स्त्री दिख जाती है तो उसके प्रति मन में ये भाव आना चाहिए कि ये काश मेरी बहन होती, मेरी माँ होती, ऐसा भाव आना चाहिए। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन है। और उसके देख के मन में कुछ गलत विचार आते हैं तो भले आप अकेले रह रहे हैं, लेकिन आपका ब्रह्मचर्य का नियम वहीं टूट गया। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर, आपको झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना है, सत्यवादी रहना है जाप के समय, साधना के टाइम पे। तीसरी बात, आपको शुद्ध शाकाहारी रहना है। कोई गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना। और चौथी बात, आप कभी साधना करते हो, कोई मंत्र का जाप करते हो तो अपने हाथ का भोजन करना है आपको। और चाहे बोले आपकी मिसेस हो, घरवाली हो, परिवार में आपकी स्त्री हो, पत्नी हो, तो उससे दूर तो रहना ही रहना है। ब्रह्मचर्य का उसकी परछाई तक आप पे नहीं पड़ना चाहिए। ये नियम होते हैं। उसकी किसी लेडीज़ की, नारी की या चाप नहीं हो, उसकी परछाई तक नहीं पड़ना चाहिए। यानी कुल मिला के आपको एकांत में रहना है। और जब भी आप साधना पे बैठोगे तो सबसे पहले अपने कुल देवी और पितरों का आह्वान करना है। फिर इसके बाद आते हैं अपने गुरु का आह्वान। फिर इसके बाद आते हैं आराध्य, फिर गणपति महाराज का आह्वान करना है। इन सबको करने के बाद फिर अपन साधना में बैठते हैं या जाप करते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना साधना में बैठना है तो अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो एकदम सीधी रहना चाहिए, सतह बिल्कुल खड़ी। ऐसा नहीं कई लोग ऐसे झुक के बैठ जाते हैं, कर रहे हैं, नहीं, एकदम सतह रहनी चाहिए। आपके स्टार्टिंग में है ना 5 मिनट में वो दर्द करने लग जाएगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, सतह रहना चाहिए। तो ये क्रिया आपको 7 दिन, जब तक आपको उबासी आने लगेगी, जमाइशी आने लगेगी, नींद से आने लगेगी, ये सब चीज़ें बंद नहीं हो जाएंगी ना, तब आपकी रफ्तार पकड़ेगी साधना सिद्धि होने पे कि आप जा रहे हैं साधना सिद्ध होने के बाद। कई लोग बैठते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैं 5 मिनट में मेरे को नींद सी आने लगती है, ऐसे करते जमाई टाइप की आने लगती है। तो आपको सीधा होके बैठना है। दूसरी बात, मन में गलत विचार आते हैं साधना के टाइम पे। अपन मंत्र का तो जाप करना है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम या ओम नमः शिवाय, लेकिन ध्यान में कुछ और ही चल रहा है, माइंड में कुछ और ही चल रहा है, वो कहीं भाग रहा है, कहीं ख्याल कहीं का आ रहा है। तो इसके लिए आपको है ना पर डे कोई भी एक मंदिर पे नियम बना के जाना है। सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, दोपहर को चले जाओ, नियम बनाओ, डेली पर डे जाओ मंदिर पे। उससे क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव शक्ति का संचार होगा। मंदिर में जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, बातें होंगी। और छोटा सा वो बनाना चूरा चिंटियों के लिए,
आपको किसी चींटियों के गनमन, किसी पेड़ के गनमन जड़ में, पेड़ की जड़ में या मकान में, पीपल पे वो डालना है। तो उससे भी है ना आपकी सोच सकारात्मक बनेगी धीरे धीरे। फिर इसके बाद आपको है ना साधना में बैठना। अब साधना में बैठने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना रक्षा कवच का मंत्र बोलना है। जब तक आप रक्षा कवच नहीं करोगे तब तक कोई साधना आपकी सफल नहीं होगी, क्योंकि जो इस ब्रह्मांड में हजारों शक्तियाँ घूम रही हैं, आदर्श शक्तियाँ हजारों। आप मान के चलो किसी देवी देवता की साधना कर रहा है, उसका जाप कर रहा है, आपके जो बोल हैं शब्द है उनका पुण्य बन के वहाँ तक जाएगा, वो तो आएंगे ही आएंगे, साधना सफल हो। उससे पहले है ना नेगेटिव शक्ति जो आसपास घूमती रहती है ना, वो आती हैं, वो अपन को रोकती हैं, हानि भी पहुंचा सकती है। वो क्यों आती हैं, क्यों हानि पहुंचाती हैं? वो ये कहती हैं उनको पूजने वाला कोई नहीं है, उनको जपने वाला कोई नहीं है। वो ये बोलती है कि इसको छोड़, हमको पूज, हमको मान, क्या काम है हम करेंगे। बस वो ये चाहती है कि हमको भी, वो खुद चाहती है कि हमको भी कोई बुलाए, हमको भी कोई भोग दे, हमारी भी कोई पूजा करे। ऐसी नेगेटिव शक्ति होती हैं, तो वो अपना ध्यान भंग कराती हैं और वो अपने आप को पुजवाना चाहती हैं। ये है। तो जब तक आप रक्षा कवच नहीं करोगे तब तक ये नहीं। रक्षा कवच काली माँ का भी है, बजरंगबली का भी है, एक सिल्ली सिंदूर बजूर के ताला, 700 देवी, उरु अकेला, धर दे वीर, पचड़ दे वीर, पटाख दे वीर, ये वाला भी है एक रक्षा कवच। और भी हैं कई हैं, क्योंकि मैं मंत्र को पूरा नहीं बोलते। कोई भी मंत्र को है अपन आकारण कहीं भी बैठ के किसी को सुनाना हो, बताना हो, तो पूरा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने सिद्ध किया है तो, और नहीं सिद्ध नहीं किया तो आप बोल सकते हो, क्योंकि आपने उसका जाप सिद्ध कर लिया है। तो कहीं बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उस फिर सिद्ध करने के बाद उस मंत्र को पूरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आप मंत्र को पूरा बोलते हैं ना, तो शक्ति तुरंत आके खड़ी हो जाती है वहाँ पर। अगर सिद्ध किया है, आपने उसको नाम लिया, ऐवान कर लिया, चाहे हंसी में बातों में कर लिया, तो तुरंत आके खड़ी हो जाती है और अपन बातों में मशगूल हो जाते हैं कि ये मत, वो खड़ी रहती है। उसको या तो कोई कार्य बताओ उस शक्ति को, नहीं तो पूरा मत बोलो, तो यहाँ हानि हो जाती, फिर इससे आदमी परेशान रहने लगता है। तो कोई भी मंत्र जाप करना है, क्या करना है, आप मेरे को मेरी शॉर्ट वीडियो पे या लॉन्ग वीडियो पे कमेंट करके पूछना। और हाँ, एक बात और बता दें, अगर आप कोई गुरु है तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही करें कोई भी साधना। जब गुरु नहीं है तो भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर करें। भोलेनाथ को किस प्रकार गुरु मानते हैं, क्या करते हैं, क्या क्रिया करनी पड़ती है, सब मेरी वीडियो में है। लाइव वीडियो चलाता हूँ मैं, रात को 10 बजे से लाइव आता हूँ। मेरी लाइव का नाम है समस्या बताओ समाधान पाओ। उसमें एक से एक अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिख के बोलना, लाइक करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे बताना। हर हर महादेव। जय श्री राम। काल भैरव जी आप सभी का भला करें। हर हर महादेव।